तिब्बती महिला संगठन ने दिल्ली के जंतर मंतर पर तिब्बती महिला विद्रोह दिवस की 66वीं वर्षगांठ मनाई, जिसमें भारत तिब्बत समन्वय संघ की राष्ट्रीय महामंत्री महिला विभाग संध्या सिंह ने पूर्ण समर्थन किया। आपको बता दें कि ये न केवल तिब्बत के अंदर और बाहर तिब्बती महिलाओं द्वारा याद किया जाने वाला दिन है, बल्कि सभी तिब्बतियों के लिए ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण दिन भी है। एक ऐसा दिन जिसे सभी को याद किया जाना चाहिए और मनाया जाना चाहिए। तिब्बती महिला संगठन द्वारा दिल्ली के जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण धरना दिया और तिब्बत की आज़ादी के लिए भारत सरकार से अपील की। जब हमारी टीम ने भारत तिब्बत समन्वय संघ की राष्ट्रीय महामंत्री दिल्ली महिला विभाग संध्या सिंह से बातचीत की, तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो मैं यही कहूंगी कि चीन ने तिब्बत पर कब्जा करके तिब्बत को चीन बना दिया है, जबकि वह तिब्बत है और हम लोग हमेशा से तिब्बत की आज़ादी की मांग कर रहे हैं। अगर चीन को भारत सरकार ने नहीं रोका तो आने वाले वक्त में चीन भारत के कई हिस्सों पर भी कब्जा कर सकता है। और क्या कुछ कहा सभी लोगों ने, आइए सुनाते हैं इस खास रिपोर्ट में। आज का जो कार्यक्रम है वो तिब्बतन वुमेन अपराइजिंग डे 66वां वुमेन अपराइजिंग डे है। आज 66वां वर्षगांठ आप लोग मना रहे हैं। इतने साल इस संस्था को हो गया है, विद्रोह दिवस के रूप में आप मना रहे हैं। क्या कुछ सरकार से मांग कर रहे हैं? आपने अपने मेमोरेंडम में काफ़ी चीज़ें लिखी हैं कि भाई चीन हम लोगों के साथ किस तरीके से व्यवहार कर रहा है, हमारे बच्चों के साथ स्कूल में जाने के लिए किस तरीके से व्यवहार कर रहा है। हमारे चीन से हमेशा वुमेन एसोसिएशन का मांग जो है कई मुद्दे पे हो रहा है। एक तो ऐसा है कि जब से हमारे सन 1959 से जब देश कब्जा हुआ है, तब से लेकर वुमेन एसोसिएशन जो है वो हमेशा पीसफुली हम आग्रह करते हैं कि हमारे देश में जो हमारे कैदियां हैं, जो आज़ादी को जो लड़ते हैं हमारे, उनको रिहा करना और हमारे जो देश में जितना भी हमारे कैदियां उनको रिहा करें और हमारे जो कॉलोनियल बोर्डिंग स्कूल जो है बच्चों को वो उनको भी बंद किया जाए। क्योंकि अगर बच्चे को 3 और 8 साल के बीच में बच्चे उठा के अगर वो लोग कॉलोनियल बोर्डिंग स्कूल में ले जाते हैं उनके पेरेंट्स से अलग करके, तो वो बच्चा कल दिन को तिब्बत के भाषा कैसा सीखेंगे, कल्चर के बारे में उनको क्या ज्ञान रहेगा। तो उनकी ये नीति है तिब्बत की जितने भी हमारे कल्चर है, जितने भी धरोहर है और यहाँ तक की भाषा है, सारा डिस्ट्रॉय करने का उनका ये है। तिब्बती महिला संगठन द्वारा दिल्ली के जंतर मंतर पर विद्रोह दिवस मनाया जा रहा है। इसी बीच हमारे साथ मौजूद हैं, इस कार्यक्रम में उपस्थित हुई हैं BTSS की राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष दिल्ली प्रांत। मैम, क्या कुछ कहेंगी? संध्या जी यहाँ पर आई हैं और विद्रोह दिवस के लोग मना रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? चीन से कई मांग कर रहे हैं, बच्चों को लेकर समस्याएं चीन में हो रही हैं, उसको लेकर भी सरकार से मांग, क्या कहें? जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं कि मैं पहली बात ये कहना चाहती हूँ कि वो जो चीन बोला जा रहा है वो तिब्बत है। चीन ने उस पर कब्जा कर रखा है और धीरे धीरे चीन अपने पैर पसार रहा है। आज वो तिब्बत पे कब्जा कर रखा है, कल वो भारत पे भी करेगा। तो भारत के लोगों को भी मैं भारत की जितनी आज यहाँ पे विद्रोह प्रदर्शन हो रहा है, क्योंकि 1959 में 12 मार्च को वहाँ पे महिलाओं के साथ वो गलत हुआ था। वहाँ की महिलाओं ने, 3 प्रांतों की महिलाओं ने एकजुट होकर उन्होंने इस चीज़ का विद्रोह किया था। और आज 66 साल हो गए हैं, 66 साल से वो लगातार यहाँ पर अपनी हर जगह पर जितने भी भारत में, भारत के बाहर विद्रोह प्रदर्शन करती हैं, बताती हैं कि ये दिन भूलना नहीं है, ये दिन हमारे साथ बहुत बुरा हुआ था। और सबसे पहली बात है कि सरकार को भी चीज़ देखनी चाहिए कि सरकार को भी इनकी मदद करनी चाहिए कि तिब्बत एक स्वतंत्र देश है, उसकी आज़ादी बहुत ज़रूरी है, उसी से भारत की सुरक्षा भी निर्भर करती है। और आप लगातार कैलाश मानसरोवर की भी बात करते हैं कि भाई चीन का नहीं है, वो तिब्बत का है, हमारे भारत में आता है, उसको लेकर क्योंकि हमारे तिब्बत में हमारे भारत का हमारे भगवान शिव जी का स्थान है कैलाश मानसरोवर। तो अगर तिब्बत आज़ाद हो जाएगा तो हम कैलाश मानसरोवर आराम से दर्शन करने जा पाएंगे। तो सबसे पहले अगर तिब्बत का आज़ाद होना बहुत ज़रूरी है। वहाँ पे छोटे छोटे बच्चों को बोर्डिंग स्कूल में डाल रहे हैं,
हैं और उनके साथ बहुत गलत कर रहे हैं, क्योंकि वो छोटे बच्चे जिनको अभी ढंग से बैठना उठना भी नहीं आता और उनका ब्रेन वॉश करके उनको चीनी लिपि सिखाई जा रही है, चीनी भाषा सिखाई जा रही है, बहुत गलत है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना संभव को भी संभव करने में लगे हुए हैं, तो क्या कुछ कहेंगे चीन को लेकर या उसको लेकर? हमें प्रधानमंत्री मोदी जी से पूरी उम्मीद है कि वो कैलाश मानसरोवर के लिए भी और तिब्बत की आज़ादी के लिए कुछ ना कुछ प्रयास कर रहे हैं और आने वाले टाइम पर देखना तिब्बत आज़ाद हो जाएगा। पर क्या है ना, अगर हम इसको नज़रअंदाज करेंगे, अगर हम इस पर विद्रोह प्रदर्शन नहीं करेंगे, हम इस पर आवाज़ नहीं उठाएंगे, तो ये बात ना ठंडी हो जाएगी, इस पर कोई काम नहीं होगा। पर अगर हम सब मिलके, खासकर महिला अगर कुछ चाहें तो बहुत कुछ कर सकती हैं। जिस तरह से यहाँ पे महिला एकजुट होकर अपने देश के लिए लड़ रही हैं, भारत की महिलाओं को भी इनके साथ मिलकर लड़ना चाहिए, क्योंकि हम अपने घर में बैठे हैं, हमें बाहर की चीज़ें नहीं पता, आने वाला टाइम बहुत ख़राब आने वाला है। अगर हम इस तरह से चुप करके बैठ गए तो चीन एक दिन भारत पे कब्जा जमा लेगा। बहुत शुक्रिया आपका। तो देखा आपने संध्या सिंह ने डॉक्टर संध्या सिंह जी के साथ यहाँ पे आई हूँ BTSS की तरफ से, और खुद में प्राउड फील हो रहा है। इतनी महिलाओं का व्यथा नहीं जाएगा, ज़रूर वो दिन जल्दी आएगा कि ये अपनी स्वतंत्रता देखेंगे। एक जो ये पराधीन आज इनकी सारी नेचुरल रिसोर्सेज को चाइना ने ले रखी है, तो ये ऊपर कुदरत का कहर आएगा ज़रूर एक दिन, और जो भी ये इंसानियत के नाम पे कर रहा है चाइना, उसका फल उसे मिलेगा। मोदी